हेलो गाइस, दिस इज अमोल। आप सभी का सेंचुरी लर्निंग सेंटर में फिर से स्वागत है। अर्लियर कुछ वीडियोस में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कई क्वेश्चंस देखे हैं। उसमें से दो मेथड पढ़े हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में साइमल्टेनियस इक्वेशन की पेयर को किस तरह से सॉल्व किया जाता है वो हमने पढ़ा था। जैसे कि आपको पता है, पहली मेथड थी आपकी एलिमिनेशन मेथड। साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने की फर्स्ट मेथड थी एलिमिनेशन मेथड। आपने इस पे रिहर्सल किए हैं, प्रैक्टिस सेट 1.5.1 कंप्लीट किया है। और दूसरी मेथड थी आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब एक इक्वेशन को किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर देना। तो उसी बेसिस पे हमें इस टॉपिक में, इस लेक्चर्स में हमें कवर करना है कि इस साइमल्टेनियस इक्वेशंस प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे काम करते हैं, मतलब वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू द साइमल्टेनियस इक्वेशंस, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अभी कुछ बातें मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। देखो, उन्होंने कहा है कि स्टेप्स क्या होती है, वर्ड प्रॉब्लम के बारे में सोचना क्या है। अभी आपको पता चल रहा है, अगर आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, मतलब एक लीनियर इक्वेशन है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 दूसरा लीनियर इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है तो आपको ऑलरेडी पता चला है। अभी हमें कुछ भी करके वर्ड प्रॉब्लम से ये ऐसे इक्वेशन बनाने कम से कम दो, तो वहां पे उन्होंने कुछ मार्किंग करके दी है स्टेप। रीड द गिवन प्रॉब्लम केयरफुली एंड ट्राई अंडरस्टैंड इट। करेक्ट। मेरा मानना है कि जब तक आपको क्वेश्चन नहीं समझेगा तो आंसर लिख नहीं पाओगे, तो बेटर है आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की हैबिट लगा लो। तो जैसे कि यहां पे मैंने एक एग्जांपल रखा है, सम ऑफ 2 नंबर इज 36। ठीक है, तो ये क्या है, उन्होंने कहा है कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज 36। इस लाइन का मीनिंग समझो। इसमें कहा है दो नंबर की एडिशन 36 है, बट पॉइंट ये है कि दोनों नंबर पता नहीं है, तो हम इसको x और दूसरों को y मान सकते हैं। तो एडिशन कितने आएगी, 36। तो वही कहने की बात कर रहे हो, इफ 9 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 8, तो हमेशा क्या दिया जाएगा, पहली कंडीशन बहुत नॉर्मल दी जाएगी, दूसरी इफ के साथ दी जाएंगे, ऐसा कुछ तो होगा। उन्होंने कहा इफ 9 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द 8, इफ 9 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द 8, अगर 9 8 में से सब्सट्रैक्ट करते हैं, द फर्स्ट नंबर वी गेट सेकेंड नंबर। सबसे पहले इसको, इफ 9 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 8 टाइम्स, ठीक है, 8 टाइम्स, मतलब 8 टाइम्स का मतलब क्या होता है पता है, 8 टाइम्स का मतलब होता है 8 टाइम ऑफ द फर्स्ट नंबर, जो पहला नंबर है उसका 8 टाइम, दैट इज 8x, उसमें से 9 अगर माइनस करोगे तो वी गेट सेकेंड नंबर, मतलब कौन, y मिलेगा। तो ये जो लाइन है उसको इक्वेशन में लिखना आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए उन्होंने कहा था कि आप क्या कर लो, उसको पहले समझ लो। तो जैसे जैसे उन्होंने बोला है वैसे वैसे हम एक्टिविटी करेंगे तो उस हिसाब से क्वेश्चन समझ में आता है। तो डेफिनेटली आपको फाइंड करने के लिए बोला उन्होंने, फाइंड द नंबर्स। तो जो चीजें फाइंड करनी है तो दो, कम से कम दो मिसिंग फिगर होंगी, तो हम मानेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी x, सेकेंड नंबर बी y। करेक्ट। उसके बाद उन्होंने जो पहले कहा है सम, तो सम ऑफ द नंबर इज 36, इसका मतलब वो ऐसे दिखेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। इसको हमारे लैंग्वेज में इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे। उन्होंने कुछ बातें करने की कोशिश की है, वो क्या बोल रहे कि फ्रॉम द मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनाओ छोटे छोटे। उन्होंने कहा इफ 9 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 8 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट नंबर, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि 8 टाइम ऑफ द फर्स्ट नंबर कौन, 8x, तो ये पहले बनाओ छोटे छोटे, और फिर वो जो बोल रहे हो वैसे कर लो। 9 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, 9 सब्सट्रैक्ट कर लो, तो क्या मिलेगा, वी गेट सेकेंड नंबर, हमें मिलेगा सेकेंड मतलब y। ठीक है, तो इस तरह से देखो, 8 टाइम ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 8x, 8 टाइम ऑफ द फर्स्ट नंबर माइनस 9 उसमें से किया तो ऐसे दिखेगा, और सेकेंड नंबर y है तो इस तरह से दिखेगा। तो हमने जो बनाया है ये हमें ऐसे छोटे छोटे पीस में लिखना पड़ता है। ओके, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट। उसके बाद उन्होंने कहा है अगर आपके पास दो इक्वेशन मिलते हैं, ये देखो इक्वेशन है, इसको नॉर्मल तरीके से बनाओ, 8x ये y आगे जाके माइनस करेगा और ये 9 इधर आके प्लस में आएगा, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनेगा। ऊपर का भी एक लीनियर इक्वेशन पहला है, इन दोनों से आप क्या कर सकते हो, सुटेबल मेथड अप्लाई कर सकते हो, तो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको दोनों मेथड आपको पता है, एलिमिनेशन मेथड पता है, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके सॉल्व किया है, x की वैल्यू मिली है, y की वैल्यू मिली है, तो ये इस तरह से हमें टैकल करना है वर्ड प्रॉब्लम्स को।
ठीक है सर, आपने बताया, हम क्या कोशिश करते हैं किसी और एग्जांपल को ट्राई करने की। लेट्स कम ऑन विथ मी। सो नाउ वी हैव एग्जांपल नंबर फर्स्ट। ओके, वर्ड प्रॉब्लम का ही है, पहले उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। मैं इसको जूम कर रहा हूं। उन्होंने कहा है सम ऑफ टू नंबर इज 103। सेम लग रहा है मुझे, मतलब सम ऑफ टू नंबर, कौन से टू नंबर है पता नहीं है, तो इसको एक्स और दूसरे को वाई मान सकते हैं। ठीक है, तो मिसिंग फिगर हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। ये हुआ पहला स्टेटमेंट, उसकी एडिशन भी आपको पता चल जाएंगी, 103 है। बट सेकेंड जो चीज है, सेकेंड इक्वेशन जो है क्या कह रहा है, देखो, इफ ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर, तो ग्रेटर नंबर किसी एक को फिक्स करना पड़ेगा। तो मैं y को अगर ग्रेटर मानू तो x को अगर ग्रेटर मानू तो y क्या बनेगा, स्मॉलर बनेगा। तो उन्होंने जो कहा है उसको लाइन बनाने की कोशिश करो, ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर, तो दिखेगा कैसा, x अपॉन y। ठीक है, देन क्वेश्चन, उसका आंसर क्या आएगा, उनका कहना है कि इज 2 एंड रिमाइंडर इज 19। तो क्वेश्चन जो है उसका 2 है और रिमाइंडर कितना है, 19 है। तो आपको पता है, आपको लास्ट ईयर में, लास्ट प्रीवियस कंसेप्ट में हमने पढ़ा था, एल्गोरिथम एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने। तो उस फॉर्मूले के हिसाब से आपको सभी को पता था, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशंट इनटू डिविजर प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला है। तो इससे हमें दूसरा इक्वेशन मिलेगा। देन फाइंड द नंबर्स, तो नंबर्स कितने हैं, 2 मिसिंग है। तो हमारा आंसर का प्रेजेंटेशन देख लो, जो चीज मिसिंग है उसी के साथ हम चले जाएंगे। तो मैं यहां पे कहूंगा लेट बिगर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई। तो पहली लाइन से पता चला, क्या पता चला, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन जो क्वेश्चन ने दी है उसके हिसाब से क्या पता चला, x प्लस वाई करोगे तो 103 मिलेगा। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं। और सेकंड कंडीशन कहती है ग्रेटर नंबर को डिवाइड कर लो स्मॉलर से, क्वेश्चन क्या मिलेगा, 2 एंड द रिमाइंडर मिलेगा 19। तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन व्हाट, उन्होंने कहा था कि x अपॉन वाई करोगे, ठीक है, इफ अगर हम ऐसा करोगे देन क्वोशंट इज इक्वल टू 2 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 19। तो प्रेजेंटेशन कैसा होगा सभी को पता है। डिविडेंड मतलब कौन, जिसको डिवाइड करने जा रहे हैं वो ऊपर का, मतलब x इज इक्वल टू, डिविजर कौन है, डिवाइड करने वाला, दैट इज y। करेक्ट, सभी को पता है ये फॉर्मूला, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशंट दैट इज 2 इनटू डिविजर मतलब y प्लस रिमाइंडर मतलब 19। तो देयरफॉर इस 2x को इधर शिफ्ट कर लो, x माइनस 2y नॉट 2x इज इक्वल टू, इस साइड में बचेगा कौन, 19। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये जो हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था, ये फॉर्मूला, इसको ध्यान में रखना आपको। अभी नाउ हमारे पास 2 इक्वेशन है, नोटिस कर लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 103 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 19। तो x और x सेम दिख रहे कोएफिशिएंट, तो एडिशन करने के बाद x एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करोगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट वाला पार्ट ऊपर लिखते, x प्लस वाई इज इक्वल टू 103 माइनस x माइनस 2y इज इक्वल टू 19। तो गाइस ध्यान दीजिए,
सब्सट्रैक्शन करते समय साइन चेंज करने पड़ते, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो रिजल्ट आपके सामने है, x माइनस एक्स कैंसल 0, प्लस वाई प्लस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू, इसका साइन क्या हो जाएगा माइनस 103 माइनस 19, check it, we'll get 103 minus 19, 13 minus 9, 4, carry 1, 10 minus 2, that is 8, so 84. So therefore 3y is equal to 84, therefore y is equal to 84 upon 3. तो क्या लगता है आपको रिजल्ट क्या आएगा? डिवीजन y की वैल्यू मिल जाएंगी, हाँ बिल्कुल सर. So therefore y is equal to 84 upon 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6, correct, 3 1s are 3, यहाँ पे 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 4 बचेंगे, 3 24, that is 8s. So it looks like this, y is equal to 28, correct. So therefore आप अभी पुट कर सकते हो y is equals to 28 in इक्वेशन फर्स्ट. तो therefore कैसे देखेगा, इक्वेशन फर्स्ट मेरा लर्न है, आपका भी होना चाहिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा 103, तो इसमें से y की वैल्यू हमारे पास है x प्लस 28 इज इक्वल टू 103, check it. Therefore we'll get x is equal to 103 minus 28, therefore x is equal to, check it, 103 minus 28, 13 minus 103 minus 28, it is clear. Okay, 13 minus 8, 5, carry 1, 10 minus 3, 7, so we have 75 answer. So देखो अगर चेक करोगे तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर आपके पास है, दैट इज व्हाट, x इज इक्वल टू, देखो बड़ा नंबर 75 है, छोटा नंबर 28 है, तो आप इस हिसाब से आप, दिस इज बिगर नंबर, आप इसे लिख सकते हो वर्डिंग में, बिगर नंबर इज 75 एंड स्मॉलर नंबर इज 28, ठीक है. तो आप क्या कर लो, इसको स्टार मार्क करके हेडिंग दे दो, वर्ड प्रॉब्लम, और पहला क्वेश्चन सब ये सॉल्व कर लो, ठीक है. ओके, नाउ लेट्स ट्राई द सेकंड वन. हमारे पास सेकंड वन है, देखते हैं. क्या कहा उन्होंने, साहिल्स एज इज 23 ईयर्स मोर देन, मतलब ज्यादा है, किससे ज्यादा है, हाफ ऑफ द संग्राम एज. ये ऐसे बोला है कि उन्होंने साहिल्स एज मोर है संग्राम एज, ऐसा नहीं बोला, संग्राम के एज को उन्होंने छोटा कर दिया है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले संग्राम का एज पता नहीं है, तो फिर उसका हाफ भी पता नहीं होगा, साहिल्स का एज पता नहीं है, करेक्ट, बट कितने से ज्यादा ये पता है हमें. तो इस लाइन से हमें दो मिसिंग फिगर है, ये पता चल जाएंगी, एक को x मान सकते हैं, साहिल का एज x मानेंगे और संग्राम का एज y मानेंगे, ठीक है. 5 years ago, ये बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है, कितने साल बाद वाली, पहला कंडीशन इससे मिलेगा, दूसरे कंडीशन के लिए आपको या तो फ्यूचर में लेके जाएंगे या तो पास में लेके जाएंगे. 5 years ago मतलब पास में लेके जा रहे. द सम ऑफ देयर एजेस वाज 5 बिफोर 5 years, उनकी एडिशन कितनी थी 55 years, और अभी एज फाइंड करने के लिए बोला. तो ये ना अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो क्या आएगा, आपका आंसर इस तरह से आएगा, लेट साहिल एज, साहिल्स एज बी x years, ठीक है, आपने वो बड़ी हो जाएंगी, एंड संग्राम्स एज बी, मतलब ये वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट एज y years, ठीक है. अभी फिलहाल की
एज दोनों की पता है, उसे हम प्रेजेंट एज भी बोल सकते हैं। तो पहली लाइन से क्या पता चल रहा है? पहले लाइन से पता चल रहा है कि साहिल की एज 23 ईयर से ज्यादा है। संग्राम की एज से ऐसा नहीं बोला, संग्राम की हाफ एज देना हमें, तो हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लाइन, या तो कंडीशन या तो क्वेश्चन ने जो बोला है उससे। साहिल से एज बड़ी है, साहिल से एज मतलब कौन? एक्स इज इक्वल टू, इस पॉइंट क्लियर? साहिल्स एज इज मोर देन, कितने से बड़ी है? 23 ईयर से। तो गाइस अगर इक्वेशन मेंटेन करना है तो साहिल की एज ऑलरेडी बड़ी है, ठीक है, और संग्राम की संग्राम की एज कितनी है? y, और सिर्फ y के साथ कंपैरिजन नहीं है, हाफ के साथ। इन दोनों का कंपैरिजन अगर करें तो कौन बड़ा है? x। तो इक्वेशन लगाने के लिए मुझे दोनों वैल्यू क्या चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो ये ऑलरेडी बड़ा है, तो 23 से बड़ा, इसका मतलब ये छोटा है, तो जो छोटी साइड है उसमें 23 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये इक्वेशन मेंटेन रहेगा, ठीक है? हाँ बिल्कुल सर। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट ऐसे दिखेगा, देखो, साहिल्स एज दैट इज x इज इक्वल टू, ये तो ऑलरेडी बड़ा है, y/2 कितने से बड़ा है? 23 से। इस साइड को 23 डाला मैंने, सब्स्टिट्यूट किया, तब जाके ये दोनों इक्वल बने हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी 23 से बड़ा है, 23 में इस साइड में से कम पड़ रहा था। तो इसको नॉर्मल कर लो, देयरफॉर क्या करना पड़ेगा? इसको इधर शिफ्ट कर लो, इट लुक्स लाइक दिस, x माइनस y/2 इज इक्वल टू 23। सर इसको 2 को निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो नीचे का डिनोमिनेटर 2 निकल जाएगा। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट क्या आएगा? इसको 2 लगेगा, यहां पे 2 लगने से ये दोनों कट हो जाएंगे, और इसको 2 ट्वाइस होगा, मतलब कौन? देयरफॉर 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 23 का 2 से मल्टीप्लीकेशन 46, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस सेकंड क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन रीड करते हैं। 5 years एगो, चलो अभी या तो फ्यूचर में चले जाओ या तो पास में चले जाओ, पास में, तो आप क्या बोलोगे? 5 years एगो बिफोर 5 years। साहिल का एज कितना होगा? साहिल्स एज ऑज अभी का x है, तो 5 साल पहले कितना होगा? x माइनस 5, करेक्ट। और संग्राम का एज अभी का कितना है? संग्राम्स एज ऑज अभी का y है, अभी 5 साल कम कर लो, इतना होगा। अभी उन्होंने कहा है ये दोनों 5 साल पहले की एज है, और उनकी एडिशन कितनी दी है उन्होंने? इस नॉर्मल उन्होंने कहा है 55 है। ये जो इक्वेशन बना रहे हैं ना, ये सिर्फ प्रैक्टिस से आते हैं। तो हम यहां पे लगेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है? सेकंड कंडीशन कह रही है 5 साल पहले वाली एडिशन कितनी है? 55 है, मतलब कौन? x माइनस 5 प्लस y माइनस 5, इन दोनों की एडिशन 55 है। तो इसको नॉर्मल कर लो, x माइनस 5 प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 55। देयरफॉर x प्लस y, 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 55। सो देयरफॉर गाइज x प्लस y इज इक्वल टू 55 प्लस 10। तो नाउ we have equation number second, that is x plus y is equal to 65. This is equation number second. तो ये रेशल से पता चल जाते हैं। हमेशा एज का एग्जांपल ऐसे रहता है, नॉर्मल एक इक्वेशन रहता है, बाद में फ्यूचर में तो या कब इसको प्रेजेंट में या तो फ्यूचर में लेके जाएंगे या तो पास में लेके जाएंगे, और बाद में उसकी कंडीशन देंगे। तो फर्स्ट 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 46, x प्लस वाई इज इक्वल टू 65। ठीक है, अभी देखो here is your
एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, लेट द साहिल प्रेजेंट एज उन्होंने दिया है, हमने थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अलग करते हैं, एक्टिविटी में अलग होता है, तो बुक्स के हिसाब से आप एक्टिविटी कर सकते हो। साहिल से फ्यूचर पास का दिया है 5x माइनस x माइनस 5 y माइनस 5, तो पहली की जो कंडीशन आ रही, मतलब दूसरी जो कंडीशन आ रही है यहाँ पे दी है उन्होंने, आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। और नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस, ठीक है। तो इस तरह से दिखेगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन इक्वेशन यहाँ पे है और हमारा भी, तो देखो अभी हम इसको कैसे टैकल करेंगे। So now we have two equations, that is what, x minus 2x minus y is equal to 46. This is your first equation. X plus y is equal to 65. This is your second equation, correct? तो चाहे तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हो, या तो आप कौन सी मेथड अप्लाई कर सकते हो, एलिमिनेशन। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में चूज करता हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए मैंने कहा था किसी जो छोटा कोएफिशिएंट है उसको टारगेट कर लो, तो इसको मॉडिफाइड करते हम। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 65 माइनस x, करेक्ट। इक्वेशन नंबर थर्ड, अभी इसका कोई काम नहीं है, अभी y की वैल्यू हमारे पास ये है, तो आप क्या कर लो, ये y की वैल्यू यहां पे पुट कर लो, इसीलिए तो कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैं यहां पे लिखता हूं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो पुट कर लो, ये हम यहां पे पुट करने जा रहे हैं। पुट y इज इक्वल टू 65 माइनस x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो रिजल्ट क्या आएगा, 2x एज इट इज माइनस y की वैल्यू कौन है, ये पूरा ब्रैकेट है, तो इसको ब्रैकेट में लिखते पहले 65 माइनस x इज इक्वल टू आगे कौन है 46। सो देयरफॉर ब्रैकेट सॉल्व कर लो, 2x माइनस 65 माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस x इज इक्वल टू 46। इट इज क्लियर। सो देयरफॉर रिजल्ट 2x माइनस 65, ये जो x प्लस 2x है ये 3x हो जाएंगे, इज इक्वल टू 46। नाउ दिस शिफ्ट टू द अपोजिट साइड, देयरफॉर 3x is equal to 46 plus 65, therefore 3x is equal to, इन दोनों की एडिशन कितनी होगी, चेक इट, 5 plus 6 11, कैरी 1, 7 plus 4 11, is clear, okay, therefore x is equal to 111 upon 3, so therefore x is equal to, can you divide this, yes sir, so division is 3 3s are 3 1s are 3, 3 3s are 9, 9 तक पहुंचे, बचे 2 and 1, that is 7, 37. So this is your first value, that is x, और x कौन है, हमने x किसे माना था, x को हमने किसे माना था, एज, साहिल्स एज, ठीक है, प्रेजेंट एज। तो नाउ वी कैन फाइंड द बाय यूजिंग दिस y is equal to this formula, so put x is equal to 37 in equation third, तो डायरेक्ट y मिलेगा, y is equal to, यही तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, डायरेक्ट वैल्यू मिलती है हमें इक्वेशन में, पुट कर लो बस, 65 माइनस x is equal to 65 माइनस 37 is equal to, can you subtract this, yes sir, 37 कितना, 65 माइनस 37, करेक्ट, 15 माइनस 7 8, कैरी 1, और यहाँ पे 2 28, यस दिस करेक्ट। सो 28 y इज इक्वल टू 28, सो ये y किसकी वैल्यू है, y इज द वैल्यू ऑफ, मतलब एज ऑफ, किसका वैल्यू पता है आपको, संग्राम की। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट 37 इज द फर्स्ट आंसर एंड 28 इज द सेकंड आंसर। तो आप ये लाइन लिख सकते हो, प्रेजेंट एज, साहिल्स प्रेजेंट एज, तो यहां पे मैंने शिफ्ट आउट कर दिए। चलो, तो साहिल्स प्रेजेंट एज 37 ईयर्स एंड संग्राम प्रेजेंट एज 28 ईयर्स। इट इज क्लियर, यस सर।
सो इस तरह से आपको एक बार वीडियो में देख के आपको सॉल्व करना है। नाउ थिंक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कहा है उन्होंने, अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। पहले इसको समझ लो, अ 2 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट नंबर क्या होता है? 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स, ज्यादा है सम ऑफ इट्स डिजिट। पहले इस मैथमेटिकल टर्म को समझते हैं इस लाइन तक। 2 डिजिट नंबर, सबसे पहले तो 2 डिजिट नंबर मतलब कौन है, इसको लर्न कर लो हमेशा। 2 डिजिट नंबर कैसे लिखते हैं जान लो। अगर आपका 25 है तो गाइस 25 को कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता, 25 को 20 + 5 ऐसे लिखा जाता है अलजेब्रिकली। अगर हम 2 को x मानते हैं, x = 2 और 5 को y मानते हैं, तो ये कभी भी ऐसा नहीं दिखेगा x और y, तो ये गलत हो जाएगा। आपको लगेगा सर ऐसे दिखता है ना, यहाँ पे 2 और ये 5, देखो हो रहा है गलत। यहाँ पे 25 दिखाई दे रहा है नंबर्स में, बट अल्जेब्रिकली यहाँ पे प्रोडक्ट दिखाई देगा, ये गलत है ऐसा लिखना। तो सर कैसे लिखते हैं? ऐसा लिखते हैं, मतलब क्या, 2 जो है आपका x है, बट ये 10 प्लेस में, किसमें है 10th, तो इसको 2 की जगह पे हमेशा x को हम x नहीं लिखेंगे, लिखते समय हम क्या लिखेंगे 10 मल्टीप्लायर लगाएंगे, ठीक है। तो मतलब आपका जो नंबर है 25 कैसे दिखेगा, 10x + y ऐसे दिखेगा। जैसे 10 × 2 + y मतलब कौन 5, तो यहाँ पे 20 + 5 मतलब कौन 25। तो ये इस तरह से इसको लर्न ही कर लो आप। डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर कैसे लिखना है हमेशा ध्यान में रखो। पहले डिजिट फिक्स कर लो, ये 10 का है और यूनिट का है, और हमेशा लिखते समय इस तरह से लिखना है आपको, ठीक है चलेगा। हाँ बिल्कुल सर। तो नाउ हमारे पास 2 डिजिट नंबर नहीं है, बट मेरे पास है x एंड y से 2 डिजिट नंबर बनेगा। कैसा? 10x + y, इसे कहते हैं 2 डिजिट नंबर। इस पॉइंट क्लियर? सर 3 डिजिट नंबर कैसे बनेगा? आसान है, x y एंड z से ये 100 प्लेस में जाएगा, 100x 10y + z, इसे कहते हैं 3 डिजिट नंबर। डिजिट को मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है इसको लर्न कर लो आप। तो मैंने इस तरह से दोनों एग्जांपल दिए। तो 2 डिजिट नंबर हम ऐसे बना सकते हैं x और y से। हाँ सर, मैथमेटिकल टर्म पढ़ा रहा हूं मैं। अभी हम बात करते हैं कि सर ये 2 डिजिट नंबर तो है, इज 4 टाइम्स, ज्यादा है, किससे ज्यादा है? सम ऑफ इट डिजिट। डिजिट के एडिशन मतलब कौन? पहला डिजिट x है, दूसरा डिजिट y है, दोनों की एडिशन x + y हो जाएंगी। इसमें नया क्या है? कुछ भी नहीं है। मतलब हमारा एक डिजिट 2 है, दूसरा y है, तो एडिशन कितनी होगी? x + y, दैट्स इट। तो वही कहा उन्होंने, 2 डिजिट नंबर इज बड़ा है 4 टाइम्स, किससे बड़ा है? सम ऑफ 8 डिजिट। तो ये जो मैथमेटिकल टर्म्स है ना, उसको पहले क्लियर करते हैं। क्या कहेंगे हम? लेट इट इज क्लियर दैट कि 10th में कौन है, 10th प्लेस में कौन है, डिसाइड कर लो। डिजिट इन 10th प्लेस bx and unit place by, correct? Therefore 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, मैंने अभी भी पढ़ा है आपको, अगर ये 10th में तो ये दिखेगा कैसे बनेगा दोनों से, 10x + y, ये बना आपका 2 डिजिट नंबर। इट इज क्लियर? अभी वो ऑलरेडी बड़ा है, कितने से बड़ा है? 4 टाइम्स सम ऑफ 8 डिजिट। सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू x + y, इट्स नॉर्मल। अभी ये चीज ऑलरेडी बड़ी है और ये छोटी है, तो ये 4 टाइम से बड़ा है और ये 4 टाइम से छोटा है, इसका मतलब तो हमें इक्वल मेंटेन करना है। 10x + y, ये जो 2 डिजिट नंबर है ये ऑलरेडी बड़ा है और ये छोटा है, तो जो छोटा होता है हमें उसको 4 लगाना है, उसको बड़ा करना है हमें। तो कितने से छोटा है? उल्टा सोच लो, 4 टाइम से। अगर ये 4 टाइम से बड़ा है, इसका मतलब वो ये 4 टाइम से छोटा है, तो 4 से इसको भी बड़ा कर लो, x + y। तो अभी ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे।
तो इसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इक्वेशन बना अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। और इतनी इंफॉर्मेशन हमें मैथमेटिकल टर्म्स कलेक्ट करने पड़े हमें, ठीक है। तो ये नंबर लिखने का तरीका ध्यान में रखो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नाउ थिंक अबाउट द नेक्स्ट। पहली कंडीशन हो गई, अभी देख दूसरी कंडीशन। इफ वी इंटरचेंज द डिजिट, अगर हम डिजिट इंटरचेंज करेंगे तो y आगे आएगा और z नीचे, x पीछे जाएगा, करेक्ट। तो डिजिट नंबर कैसा बनेगा? द नंबर ऑब्टेन्ड इज, नंबर कैसे बनेगा? 10y प्लस x ऐसा बनेगा। और वो कैसा है? इज 9 लेस देन, ये छोटा है, कितने से छोटा है? 9 से, ठीक है। देन 4 टाइम द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर का 4 टाइम कैसे दिखेगा? ओरिजिनल नंबर किधर है? ये वाला ओरिजिनल नंबर है, करेक्ट। तो ओरिजिनल नंबर से 4 टाइम से क्या है? 4 टाइम्स के ओरिजिनल नंबर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो कह रहा है कि छोटा है 9 से, बट किससे? ओरिजिनल नंबर से छोटा है क्या? नहीं, पहले ओरिजिनल नंबर से ओरिजिनल नंबर को 4 गुना बढ़ाओ और उससे वो छोटा है, ठीक है। तो मतलब न्यू नंबर कैसे बनेगा? न्यू नंबर बनेगा आपका 10y प्लस एक्स, करेक्ट। ये छोटा है, कितने से छोटा है? 9 से, तो इसको बड़ा कर लो। और इसका कंपैरिजन किसके साथ किया उन्होंने? ओरिजिनल नंबर, मतलब कौन? ये वाला 10x प्लस वाई। तो सिर्फ उतना नहीं है, उस सिर्फ ओरिजिनल नंबर से कंपैरिजन नहीं है, ओरिजिनल नंबर को 4 से बड़ा कर लो, तब जाके कंपैरिजन मैच होगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या कहती है? सेकेंड कंडीशन कहती है कि आप क्या कर लो, इंटरचेंज करने वाला जो नंबर है 4 टाइम ऑफ द ओरिजिनल नंबर, दैट इज 10x प्लस वाई, इसका कंपैरिजन न्यू नंबर के साथ डिजिट इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर बनेगा दैट इज कौन बनेगा? 10y प्लस एक्स। और ये नंबर छोटा आ रहा है इससे, 4 टाइम ऑफ द ओरिजिनल नंबर से, तो छोटा आ रहा है इसका मतलब इसको बड़ा कर लो, ठीक है, 9 से। तो ये बनेगा आपका कंडीशन। तो अब इसको नॉर्मल कर लो, 4 इंटू 10 गेट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो इसको समझ लो एक बार, सिर्फ नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक बार देख लो, ठीक है। तो विल स्टॉप टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।